प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग शीर्षक रहीम के दोहे, जो हमारे लिए अत्यंत ज्ञान के लिए उपयुक्त हैं, उसकी जानकारी रहीम के दोहे शीर्षक से आपको हम देंगे। सबसे पहले कवि का थोड़ा परिचय से आपको अवगत करा लें। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो अकबर के मंत्री और सेनापति थे। इसके अतिरिक्त वे अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। हिंदी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं में से इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बैरवे, नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा आदि है। तो प्रस्तुत जो दोहे हैं, इन दोहों के माध्यम से कवि ने जीवन की प्रासंगिकता को, जीवन के महत्व को और इसकी उपयोगिता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया है। कवि हमें यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में अगर हमारा जीवन इन महान जो नीतिगत बातें हैं उनके अनुसार हम चलें, आगे बढ़ें, तो स्वाभाविक रूप से हमारी मानवता सर्वश्रेष्ठ होगी। इसे दोहे में नीति की बात, संस्कृति की बात, सभ्यता के बाद सामान्य जीवन से किस प्रकार से हमारा अपनापन है, इनकी बातों को, और लोक अनुभव के द्वारा किस प्रकार से हम लोगों के बीच लोक व्यवहार की और नैतिकता की शिक्षा लोगों तक पहुंचाते हैं, इन सारे संदर्भों की चर्चा इस दोहे के माध्यम से कवि ने किया है। वास्तव में दोहों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि इतना दिन बीतने के पश्चात में, इन वर्ष बीतने के पश्चात भी वास्तव में इसकी जो उपयोगिता है वर्तमान समय में भी उपयुक्त प्रतीत होता है। तो पहला जो इनका दोहा है, छीमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पाद, का रहीम हरी घट्यो जो भृगु मारी लात। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि वास्तव में क्षमा करना बड़ों का अलंकार है, शोभा है, आभूषण है, गहना है। अगर कोई भी व्यक्ति जो अगर छोटे हों और उसने किसी भी प्रकार की असभ्य या कोई गलती कार्य कर दिया, तो उसके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, क्षमा का भाव अवश्य रखना चाहिए। यही उनकी सबसे प्रमुख स्वभावों में से एक है। छोटन को उत्पाद, अगर छोटा कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे हमारा मन दुखित होता है, व्यथित होता है, पीड़ित होता है, अच्छा नहीं लगता, उनकी उपद्रवी जो व्यवहार है उसे मन अगर क्षुब्ध होता है, तो इसके पश्चात भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि उनको हम क्षमा करें। यही क्षमाशीलता वास्तव में बड़े होने का स्पष्ट प्रमाण है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हमारा जो महत्व है, हमारा जो मूल्य है, वह बढ़ जाता है। कवि ने इसमें एक आदर्श उदाहरण देकर के हमको समझाने का प्रयास किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों थे, लेकिन
कुछ ऐसी बातें आई कि भृगु को लात मारना पड़ गया और विष्णु को वह लात पड़ी। भगवान विष्णु निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार नहीं किए जिससे भृगु को व्यथित होना पड़े, परेशानी होना पड़े, अर्थात बड़े होने पर भी उसने उनकी इस छोटी सी बात को क्षमा कर दी। बड़ी सी, छोटी आदमी के द्वारा बड़ी सी की गई बात को भी उसने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा और महेश कुपित हो गए, दुखित हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा। स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, क्षमा का, दया का, करुणा का भाव स्पष्ट रूप से जीवन के साथ लाता है, दिखाता है, जोड़ता है, तो उसकी एक अलग मर्यादा होती है। और इसलिए इन बातों को हमें रेखांकित करने का प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए। इसलिए एक आदर्श उदाहरण देकर, अगर भगवान थे, विष्णु थे, उनको लात मारने का भृगु का कोई हक नहीं था, लेकिन इसके पश्चात भी भगवान विष्णु ने उसे क्षमा कर करके यह प्रमाणित कर दिया कि बड़े होने पर हमें छोटे लोगों की उत्पात को, उसकी नकारात्मक वाली जो आदत और भाव है, जो अव्यवहारिक तत्व है, उसको निश्चित रूप से क्षमा करना चाहिए। ऐसे कर करके हम अपने आप को शिष्टता के भाव से दिखाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। तो ये पहली जो दोहे हैं, इन बातों को रेखांकित किया गया है। दूसरा जो दोहा है, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काजहित, संपत्ति सच ही सुजान। वास्तव में जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपनी संपत्ति को, धन दौलत और ऐश्वर्य को क्या करते हैं, निश्चित रूप से दूसरों के लिए दान कर देते हैं। जिस प्रकार से पेड़ अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदियाँ उसमें अहर्निश प्रवाहित होने वाली जल को नहीं पीती, उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति है, जो उदात्त व्यक्ति है, जो पवित्र व्यक्ति है, वह किसी भी हालत में क्या नहीं करता है, अपने धन को दूसरों की काज हेतु, दूसरों के लिए वह क्या करता है, अर्पित कर देता है। कभी क्या कहते हैं, कह रहीम पर काजहित, दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति सच ही सुजान। जो संपत्ति अर्जित किया था, जो संपत्ति जमा की थी, वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, अपने पारिवारिक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, बल्कि जो भी लोग हैं उनको निस्वार्थ भाव से वे दे देते हैं, ताकि जन कल्याण, परोपकार की भावना जो है वह निश्चित रूप से लोगों के लिए उपयुक्त बन सके और हो सके। इसलिए प्रकृति जिन तत्वों को दूसरों के लिए अर्पित करती है, उस प्रकृति के इन साधनों से हमें इस बात को अवलोकन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि जब प्रकृति सारी की सारी संपदा दूसरों के लिए अर्पित करती है, तो काश छोटी सी चीज़ें हम भी अपना त्याग कर करके समाज में, परिवार में, राष्ट्र में एक ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे हमारी शिष्टता, हमारी बड़प्पन होने का भाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। जो सज्जन लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं, जो उदात्त और पवित्र लोग होते हैं, स्वाभाविक रूप से वे क्या करते हैं, वे अपनी जमा की हुई धन दौलत और ऐश्वर्य को दूसरों के लिए परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि इससे उनका मान सम्मान भी बढ़े और जो व्यक्ति को इस वस्तु की अति आवश्यक है वह अपना कार्य को भी निकाल ले। इसलिए कवि प्रस्तुत दोहों के माध्यम से हमें स्वाभाविक रूप से त्याग की प्रकृति और प्रवृत्ति से, परोपकार और भलाई की प्रकृति और प्रवृत्ति से
जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अन्य बातों को नियमित किया जाएगा। धन्यवाद।